एवियन हिप एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप में टोटल हिप रिप्लेसमेंट के अलावा और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शेख मोहम्मद खान. आई एम एन ऑर्थोपेडिक एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्थो स्पोर्ट्स फॉर अ पेन फ्री बॉडी एंड इंजरी फ्री स्पोर्ट्स. एवियन हिप क्या होता है? एवियन मतलब अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप. इसमें अवास्कुलर का मतलब होता है कि आपके हिप जॉइंट में मौजूद फीमोरल हेड की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसके वजह से इसका नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है. मतलब आपके हिप में मौजूद फीमोरल बोन का, फीमोरल हेड का नेक्रोसिस होने लगता है. आपकी फीमोरल हेड की हड्डी मरने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको अपने हिप जॉइंट में पेन होने लगता है. धीरे धीरे दर्द के साथ में आपके हिप जॉइंट में स्टिफनेस बढ़ने लगती है और एक समय बाद में जब आपकी डिजीज एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो आपके हिप जॉइंट में डिफॉर्मिटीज डेवलप होने लग जाती है और आपका पैर छोटा होने लग जाता है. इसको पूरी तरह से सामान्य भाषा में समझने के लिए इसे 4 स्टेजेज में बांटा गया है. सबसे पहले शुरुआती स्टेज होती है स्टेज 1. इसमें आपके हिप जॉइंट में पेन स्टार्ट होता है और यह पेन टिपिकली आपके ग्रोइन रीजन में महसूस होता है. अगर आप स्टेज 1 में अपने हिप का एक्सरे करवाते हैं तो आपके एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आ सकता है. आपके एक्सरे में माइनर ऑस्टियोपीनिया आ सकता है, मतलब आपके एक्सरे में कैल्शियम की कमी दिखाई दे सकती है. अगर आप स्टेज 1 में एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई में आपके फीमोरल हेड में एडिमा नजर आता है, या हम कह सकते हैं आपके फीमोरल हेड में सूजन नजर आ सकती है. इससे अगली स्टेज होती है स्टेज 2. स्टेज 2 में आपके हिप जॉइंट में पेन के साथ साथ रेंज ऑफ मोशन यानी आपके कूल्हे के जोड़ की, हिप जॉइंट की मूवमेंट की क्षमता कम होने लग जाती है. आपके रेंज ऑफ मोशन में पेन होने लगता है और धीरे धीरे आपके जॉइंट में रेंज ऑफ मोशन घटने लग जाती है. स्टेज 2 में अगर आप अपने हिप जॉइंट का एक्सरे करवाते हैं तो इसमें ऑस्टियोपीनिया दिखाई दे सकता है, मतलब कैल्शियम की कमी दिखाई दे सकती है. स्क्लेरोसिस दिखाई दे सकता है. सिस्ट मतलब कि गांठें दिखाई दे सकती है. लेकिन स्टेज 2 में आपके हिप के एक्सरे में हिप कोलैप्स नहीं होता है, इसकी साइज और शेप मेंटेन रहती है. अगर आप स्टेज 2 में एमआरआई कराते हैं तो आपके एमआरआई में जियोग्राफिकल डिफेक्ट्स लिखे आ सकते हैं. इसके बाद एडवांस स्टेज में स्टेज 3 आती है. स्टेज 3 में आपके ग्रोइन रीजन में पेन के साथ साथ आपके नी जॉइंट में स्टिफनेस बढ़ने लगती है. आपके रेंज ऑफ मोशन हिप जॉइंट के पेनफुल होने लग जाते हैं. इसके साथ ही आपके लिंपिंग स्टार्ट हो जाती है. आप सामान्य रूप से चल नहीं पाते हैं. धीरे धीरे आपके नी जॉइंट में भी रेडिएटिंग पेन स्टार्ट हो जाता है. अगर आप स्टेज 3 में एक्सरे कराते हैं तो आपके एक्सरे में फीमोरल हेड का कोलैप्स स्टार्ट हो जाता है. लेकिन स्टेज 3 में आपके हिप जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस नजर नहीं आते हैं. स्टेज 3 में एमआरआई में आपके बिल्कुल एक्सरे की तरह ही फीचर्स दिखाई देते हैं. सबसे एडवांस स्टेज में होती है स्टेज 4. स्टेज 4 में आपके हिप जॉइंट में पेन, डिफॉर्मिटी, स्टिफनेस, लिंपिंग ये सब दिखाई देने लगते हैं. स्टेज 4 में अगर आप एक्सरे कराते हैं तो इसमें फीमोरल हेड कोलैप्स दिखाई देने लगता है. इसके साथ ही इसमें हिप जॉइंट का दूसरा पार्ट एस्टाबुलम में भी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस दिखाई देने लगते हैं. स्टेज 4 में एमआरआई में भी एक्सरे की तरह ही फीचर्स दिखाई देते हैं. एवियन हिप आखिर क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारणों में से एक है इडियोपैथिक, मतलब आपका एवियन बिना किसी कारण के अपने आप भी हो सकता है. इसके अलावा कई केसेस में हिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड टेकिंग देखी जाती है, जिसमें ताकत की दवाई या बचपन में या किसी स्टेज में कोएक्स के द्वारा ट्रीटमेंट या किसी अन्य कारण से स्टेरॉइड लेने की हिस्ट्री सामने आती है. अल्कोहल या स्मोकिंग की हिस्ट्री भी काफी केसेस में एवियन में देखी जाती है. इसके अलावा माउंटेनियर्स और डीप सी डाइवर्स में भी एवियन के काफी केसेस देखे गए हैं. इसके साथ ही ब्लड डिजीज जैसे सिकल सेल एनीमिया, इन सभी में भी एवियन ऑफ हिप देखा गया है. अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत है, आपको अपने हिप में पेन होता है, तो आपको जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआती स्टेज में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत नहीं होती है. शुरुआती स्टेज में मतलब स्टेज 1 और 2 में हम आपको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें कैल्शियम, विटामिन D3, बिसफॉस्फोनेट, जोलिनडोनिक एसिड, ऐसी कई दवाइयां हैं जो हम आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. शुरुआती स्टेज 1 और 2 में आपको कोर डीकम्प्रेशन नाम की एक छोटी सी सर्जरी भी एडवाइज की जा सकती है, जिसमें आपकी डेड फीमोरल हेड बोन के आसपास कुछ छोटे छेद किए जाते हैं
और डेड बोन को हटाया जाता है। इसमें बोन ग्राफ्टिंग भी की जा सकती है। इसके साथ ही PRP, ACP, स्टेम सेल जैसे रीजनरेटिंग फ्लूइड्स भी आपके हिप जॉइंट में डाले जा सकते हैं, जो कि आपके हिप ब्लड से तैयार किए जाते हैं। इस सर्जरी में सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका हिप जॉइंट का AVN रिवर्स भी हो सकता है, आप पूरी तरह से ठीक भी हो सकते हैं। और अगर भविष्य में आपकी स्टेज आगे की तरफ बढ़ती है और आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जरूरत पड़ती है तो इनके वजह से कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपकी डिजीज एडवांस स्टेज है, स्टेज 3 या 4 है, जिसमें कि आपके हिप में कोलैप्स स्टार्ट हो गया है, तो इसके बाद आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी ही करानी होती है। अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत है या आपको AVN हिप है तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपकी शिकायत के लिए सबसे बेहतर इलाज क्या है। आप इसके लिए हमें अपनी एक्सरे MRI रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।